नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज कुछ बड़ी बात आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसके बाद आपको लगेगा कि इस सीबीआई के साथ क्या करना चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आपके सामने लेके आ रहा हूं। महेश भट्ट की मुलाकात होती है। कहां होती है इसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन महेश भट्ट और सुशांत सिंह की मुलाकात होती है। और ये बात कोई इधर उधर से नहीं, इसी सीबीआई की रिपोर्ट के हवाले से अब कैसे रिया चक्रवर्ती जेल के सलाखों के पीछे होगी और कैसे उसके खिलाफ 302 का मुकदमा चलेगा, इसका सारा एविडेंस अब मैं आपके सामने दे रहा हूं। बारह जनवरी 2020 को माउंट ब्लैंक आवास पर महेश भट्ट आते हैं और महेश भट्ट मुलाकात करते हैं सुशांत सिंह से। सुशांत को कंसोल करते हैं, सुशांत को हौसला देते हैं, सुशांत को कहते हैं कि कुछ भी नहीं खराब हुआ है, जीवन में सब कुछ ठीक होगा। और रिया चक्रवर्ती को हिदायत देते हैं कि सुशांत को अपने परिवार के पास जाने दो। अभी सुशांत को आवश्यकता है इनके परिवार की, इनके बायोलॉजिकल रिलेशंस की। इसलिए सुशांत को उनके परिवार वालों के पास भेज दो। अच्छी बात है। अब तक जो आपको जानकारी होगी उसमें कहीं भी ये आपने नहीं देखा होगा कि महेश भट्ट और सुशांत की कोई कभी मुलाकात हुई थी। जो मुलाकात हुई तो महेश भट्ट के घर पर हुई। अब तक आपको ये जानकारी मिली। लेकिन सीबीआई अपने रिपोर्ट में कहती है कि 12 जनवरी की सुबह रिया चक्रवर्ती मिलने जाती है महेश भट्ट के घर पे महेश भट्ट से। और महेश भट्ट को रिया चक्रवर्ती कहती है कि सुशांत की हालत खराब हो रही है और मुझे नहीं लगता है कि वो एक्टिंग करियर परस्यू कर पाएगा। क्या करना चाहिए, आप हमें सलाह दीजिए। उस वक्त क्या सलाह होती है नहीं होती है भगवान जाने। लेकिन उसके बाद शाम को महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती के साथ मॉन्ट ब्लैंक आवास आते हैं और मॉन्ट ब्लैंक में मुलाकात करते हैं सुशांत सिंह से और सुशांत को अपना बहुत करीबी, एक नजदीकी मानते हुए सलाह देते हैं। अब ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, महत्वपूर्ण महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती की ये मुलाकात और सुशांत की मुलाकात नहीं है। सितंबर 2019, माफ कीजिएगा, सितंबर, इतनी तारीखें हैं कि आप तारीख भूल जाएंगे। सितंबर 2019 का जो पहला सप्ताह होता है वो 3 सितंबर की बात हमने लिखाई थी। नहीं, 3 10 2019 को रिया चक्रवर्ती और सुशांत यूरोप टूर के लिए रवाना होते हैं। अब इन सारी तारीखों पर और इन महीनों पर ध्यान से आपकी नजर होनी चाहिए और फिर इस सीबीआई के इसी रिपोर्ट पर कैसे रिया को सीबीआई ने बचाने की कोशिश की है वो सुनिए।
3 सितंबर 2019 को रिया और सुशांत निकलते हैं यूरोप ट्रिप पे। 16 सितंबर 2019 को, मतलब जब 12 दिन ये लोग अकेले रहते हैं, उसके बाद 16 सितंबर 2019 को रिया और सुशांत ने रिया के भाई सोबिक को भी यूरोप बुला लेता है और फ्लोरेंस जो इटली पहुंचते हैं, और सोबिक चक्रवर्ती भी उनके साथ पहुंच जाते हैं इटली। अब इटली में ही एज पर वर्जन ऑफ रिया एंड सोबिक, they stayed at a Gothic hotel in Florence, Italy, which had some weird picture around the walls. अब ये जो गोथिक होटल है, वहां पे पहली बार ये कहानी शुरू होती है डिप्रेशन की। इसीलिए मैंने आपको इस तारीख को ले जाने की बात की। अभी तक कहीं कोई इसकी कोई चर्चा नहीं है, अब यहां से खेल शुरू हो रहा है। और खेल इतना गहरा है मित्रों कि पहले फिर महेश भट्ट तक आएगा और तब ये फिर खेल जाएगा। कैसे सुशांत की बहनों ने, कैसे सुशांत के बहनोई ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया फरवरी 2020 में, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरा महीना षड्यंत्र, लुका छिपी, झूठ, फरेब, मक्कारी का पूरा महीना गुजर जाता है और सीबीआई बड़ा सॉफ्ट रहती है। सोबिक चक्रवर्ती 16 तारीख को 16/10/2019 को पहुंच जाते हैं यूरोप, और फिर ये तीनों लोग घूमते हैं। एक होटल की चर्चा होती है, गोथिक होटल, और वहां पर एक तस्वीर को सुशांत देखता है। उसके बाद सुशांत को घबराहट होती है, सुशांत की तबीयत खराब होती है, और उसके बाद पूरा ट्रिप, ये सब आपको जानकारी है, इस पर मैं थोड़ा सा नेपथ्य आपको बता देता हूं। उसके बाद सुशांत कट शॉट करता है, वहां से सुशांत वापस आता है, सबका जिक्र है इसमें। और उसके बाद सितंबर में वहां से लौट करके आता है, अक्टूबर में रिया के साथ रहता है, फिर एक क्लब में जाता है, एक होटल नुमा रिसोर्ट है उसमें जाता है, वहां रिया के साथ समय व्यतीत करता है। फिर प्रियंका आती है, फिर प्रियंका के साथ टग ऑफ वॉर होता है। ये सारी सारी बातें सितंबर से नवंबर दिसंबर तक हो जाती है। अब नवंबर का महीना आता है। नवंबर के महीने में सुशांत अपने परिवार वालों से संपर्क करता है और कहता है कि मेरी तबीयत खराब लग रही है। दिसंबर, जनवरी में, माफ कीजिएगा, जनवरी का महीना आ जाता है 2020 का, और उसमें सुशांत अपने परिवार वालों से संपर्क करता है। उसकी बहन आती है मिलने के लिए, और बहन के साथ सुशांत चंडीगढ़ जाने के लिए टिकट कट जाता है। यह जनवरी का पहला सप्ताह है, उसके बाद 12 जनवरी आता है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये बात मैंने फ्लैशबैक फटाफट बताया कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, बीमारी, इसकी प्रक्रिया शुरू हुई यूरोप ट्रिप से, और यूरोप में जो वो होटल है, होटल में एक तस्वीर देखने के बाद, और फिर ये कहानी का सिलसिला आगे बढ़ता है। जो सुशांत बिल्कुल फिट, फिजिकली हर तरह से फिट, उसको मेंटली इलनेस की तरफ ढकेलता है, फिर दवाइयां करवाता है, डॉक्टर के पास ले जाता है, उसका इलाज शुरू करवाता है, और फिर गलत सलत जो भी सही गलत जो भी दवाई है उनको देना शुरू कर देता है। अब सुशांत इसकी चर्चा अपने परिवार वालों से करते हैं कि ऐसा लगता है कि रिया मुझे हॉस्पिटलाइज कर देगी और हॉस्पिटल में डालेगी। हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट भी होता है सुशांत। एक दफा हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उस दौरान सुशांत के पिता का फोन आता है। पिता का फोन ना श्रुति मोदी एक्सेप्ट करती है, ना रिया चक्रवर्ती जवाब देती है,
और जब सीबीआई के ऑफिसर इन लोगों से पूछते हैं कि उनके पिता जब फोन कर रहे हैं तो आप लोग फोन का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका जवाब देते हैं कि सुशांत के मना करने की वजह से ही हम लोग फोन का जवाब नहीं दे रहे थे। बड़ी अच्छी बात है। अब मीतू सिंह और उनकी बहनें आती हैं सुशांत के पास और वहां पर एक सागर साहिल नाम का शख्स होता है जो कि सुशांत का बॉडीगार्ड है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सागर साहिल साहिल सागर जो हैं वो कहते हैं स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे सुशांत रिया से बात कर रहे हैं फोन पर, और फोन पर बात करने के बाद फोन पर जब ये दोनों बात कर रहे हैं तो साहिल सागर कहते हैं दोनों बहनों को कि रिया से इनको बचाइए, और बहन भी कहती है कि साहिल ने मुझे कहा है। लेकिन बाद में ये जो साहिल सागर है ये पलट जाता है और उसके बाद इस तथ्य को भी सीबीआई कहती है कि कोरोबोरेट नहीं हुआ। साहिल सागर कह रहा है कि बहनों को कि रिया से सुशांत को बचाइए, और सुशांत की बहन कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, वो उसकी बातचीत खत्म होती है। और जो चंडीगढ़ आने की जनवरी प्रथम सप्ताह में जो टिकट होता है उसको कैंसिल करा दिया जाता है, और सुशांत कहते हैं कि हमारे कुछ एंगेजमेंट हैं, हमको जाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। अब क्यों नहीं सुशांत गए चंडीगढ़ बहनों के साथ? कैच है, बहनों का कहना है कि सुशांत ने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम बहनों के साथ गए तो मैं तुम्हारा यह प्रेस्क्रिप्शन पब्लिक कर दूंगी और लोगों को बता दूंगी कि तुम डिप्रेशन के शिकार हो, तुम मरीज हो, सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर यह बात पब्लिक डोमेन में आई तो तुम्हारे पास कौन सा प्रोड्यूसर आएगा, तुम्हारा कैरियर तबाह हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। लेकिन सीबीआई को कुछ नहीं मिला इसमें। मैं हैरान हूं, सीबीआई को कुछ नहीं मिला। ये उनकी बहनें कह रही हैं कि सुशांत ने चंडीगढ़ का टिकट कैंसिल इसलिए किया क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कहा कि अगर तुम अपनी बहनों के साथ चंडीगढ़ जाओगे तो हम तुम्हारे प्रेस्क्रिप्शन को पब्लिक कर देंगे। इस बिना पर भी सीबीआई ने रिया को गिरफ्तार करने की हिमाकत नहीं की। अभी और तथ्य दे रहा हूं, इसी सीबीआई की रिपोर्ट पर मैं कह रहा हूं। यह सीबीआई अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि कैंसिल हुआ। द फैक्ट क्या है कि सुशांत ने चंडीगढ़ का बहनों के साथ कटाया हुआ टिकट कैंसिल हुआ। अब देखते जाइए अब रिया चक्रवर्ती आगे क्या प्लान कर रही है, आगे क्या क्या कर रही है, उसके बाद जब कैंसिल हुआ तो क्या क्या होता है यह भी सुन लीजिए। सुशांत के अकाउंट से, जो एक्सिस बैंक का अकाउंट है, उस अकाउंट से पैसे निकाल करके 2 करोड़ और 1 करोड़ इसका फिक्स डिपॉजिट होता है। यह सीबीआई की रिपोर्ट कह रही है, फिक्स डिपॉजिट होता है 2 करोड़ और 2.5 करोड़। जैसे ही ये फिक्स डिपॉजिट होता है उसकी बहनें जाती हैं और उसके बाद फिर से ये फिक्स डिपॉजिट कैंसिल हो जाता है और उससे फिर पैसा ट्रांसफर हो जाता है किसी और बैंक में, और फिर एसबीआई के अकाउंट में वो पैसा चला जाता है 2 करोड़ और 2.5 करोड़। दो फिक्स डिपॉजिट होते हैं और दोनों फिक्स डिपॉजिट बाद में कैंसिल हो जाते हैं और वो पैसे फिर ट्रांसफर हो जाते हैं अन्य अकाउंट में। सीबीआई को कोई फॉल प्ले नहीं दिख रहा है, सीबीआई को कुछ नहीं दिख रहा है कि रिया के कहने पे सुशांत अपनी बहनों के साथ टिकट कैंसिल कर देता है। रिया चक्रवर्ती का नार्को टैक्स इनएविटेबल है, लेकिन सीबीआई को नार्को टैक्स दिखाई नहीं पड़ता है। उस दौरान जब ये टिकट कैंसिल होता है तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ ये एफडी होता है, फिर वो एफडी कैंसिल होता है। मतलब वीसीएस आप देखिए, बैंक में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो संदेहास्पद ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। संदेहास्पद ऑपरेशंस हैं बैंक के, लेकिन सीबीआई ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। सीबीआई
19 सितंबर माह से लेकर के दिसंबर जनवरी माह के बीच में इतना खेल है सीबीआई के पास, इतने रिकॉर्ड्स हैं सीबीआई के पास कि रिया चक्रवर्ती को फौरन हैंडकफ करके जेल में डाला जा सकता है, लेकिन सीबीआई उस पर कुछ भी नहीं बोल रही है, मौन है, पूरी तरह से मौन है। सितंबर में इसने थ्योरी दिया कि इसको फोटो से ये बीमार हो गया है, उसके बाद इसको जबरदस्ती दवा दिलवा दिया, और उस दवा का इफेक्ट क्या हुआ कि और एग्रीवेट किया, क्या प्रॉब्लम था नहीं था भगवान जाने। उसके बाद ये अपने बहनों से शेयर करता है कि मेरी तबीयत खराब है, वो बहनों को ये बताता है कि मुझे रिया से बचाओ, बहन आती भी है, और उसके बाद कैंसिल होता है जाना, और उसके बाद पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, फंड का इधर से उधर हो रहा है। किसके कहने पर फिक्स डिपॉजिट कैंसिल होता है, कोई चर्चा नहीं। अब आगे आइए, अब आता है जनवरी 12 2020। ये कहानी है जनवरी 2012 के पहले, जनवरी 2020 12 तारीख के पहले की, 12 जनवरी 2020 के पहले की ये सारी कहानी हो जाती है, फ्लैशबैक। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि ये सब आपके पब्लिक डोमेन में है, आप जानते हैं। अब इसके आगे कहानी शुरू हो रही है। महेश भट्ट से मुलाकात के बाद सुशांत सिंह पूरी तरह से विचलित हो गए, और सुशांत को लगने लगा कि अच्छा, अब ये मेरी बीमारी की चर्चा इसने महेश भट्ट के साथ की है, और मैं बीमार हूं ये बात महेश भट्ट आकर के मुझे कंसोल कर रहे हैं। अब ये बात पब्लिक डोमेन में जाएगी, हो सकता है कि ये मुझे जबरदस्ती कहीं हॉस्पिटल में भर्ती ना करा दे। बहन छोड़ चुकी है साथ, जनवरी के पहले सप्ताह में बहन ने साथ छोड़ दिया क्योंकि बहन का कैंसिल हो गया टिकट, बहन के साथ ये गया नहीं, और जनवरी मध्य आते आते 12 जनवरी तक उसने खेला कर दिया, और महेश भट्ट से मुलाकात करके महेश भट्ट के संज्ञान में यह मामला चला गया। अब सुशांत यहां से विचलित होता है, अब सुशांत यहां से नाटक करना शुरू करता है कि भाई मैं तो बीमार हूं और ये है वो है, इसका खेल और अंदर तक जानने की कोशिश करता है। और तब सुशांत को लगता है कि साहब ये तो पैसे, इसका जो पिठानी है और बाकी सैमुअल मिरांडा है, ये सब आकर के सुशांत को बताता है कि अच्छा, कमाल की बात देखिए, दिसंबर जनवरी फरवरी, जनवरी में जब इसको एक्यूटली बीमार घोषित करने पर लगी हुई है रिया चक्रवर्ती, तो जनवरी और फरवरी में लगातार पार्टियों का दौर चल रहा है मॉन्ट ब्लैंक में, लगातार। और वो पार्टियां ऑर्गेनाइज की जा रही हैं सौभिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की तरफ से, और उस पार्टी में सुशांत की हिस्सेदारी बिल्कुल कम होती है। उनके सारे जो, ये सीबीआई की रिपोर्ट कह रही है, कम होती है। पैसा खर्च किसके यहां से हो रहा है, तो सुशांत की तरफ से हो रहा है। अब कमाल की बात है, एक तरफ सुशांत के रिया के साथ को, रिया को लिव इन रिलेशन में मान रही है, और एक तरफ सीबीआई उसको पूछताछ कर ही नहीं रही है कि भाई आपके कहने पर ये अपने परिवार वालों को छोड़ दिया, आपके यहां रहा, क्यों रहा, क्या बात थी, आप चाहते क्या थे। अगर सुशांत बीमार थे तो सुशांत को घर जाने देते, जनवरी पहले सप्ताह की बात है, सुशांत बीमार थे, सुशांत को घर जाने जाते। इवन ही इफ ही इज योर फियांसी, सपोज, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती कोई फियांसी नहीं थी, रिया चक्रवर्ती एक स्पेशल मिशन पर थी, और इस एंगल से सीबीआई ने कोई इंक्वायरी नहीं की, सीबीआई ने कोई इंक्वायरी की ही नहीं। सीबीआई को तो माननीय रिया चक्रवर्ती ने जो कुछ भी कहा, सीबीआई ने उसको बस हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा, आपने जो कहा, आप बहुत सती सावित्री हैं, आपने कहा, मैंने आपकी बात को स्वीकार कर लिया। अब 12 जनवरी 2020 के बाद सुशांत इतने विचलित होते हैं, इतने विचलित होते हैं कि वो तय कर लेते हैं कि मैं अब हॉस्पिटलाइज नहीं होऊंगा। फिर क्या होता है, आता है जनवरी का आखिरी सप्ताह, 24 जनवरी 2020,
24 जनवरी को सुशांत अपने एक साथी के साथ, सिद्धार्थ पिठानी और जो भी है, उनके साथ वो चंडीगढ़ चले जाते हैं। अब चंडीगढ़ जब सुशांत पहुंचते हैं तो सुशांत को लगातार थ्रेट किया जाता है और यह बात सीबीआई के मटेरियल ऑन रिकॉर्ड में है और मटेरियल ऑन रिकॉर्ड में इस बात का जिक्र सुशांत के बहनोई ओपी सिंह आईपीएस ऑफिसर करते हैं और वो कहते हैं कि सुशांत को धमकी आती है रिया के तरफ से कि हम सेक्सुअली तुमको एक्सपोज कर देंगे और कह देंगे आपने मेरा सेक्सुअल असॉल्ट का हम आपके खिलाफ केस करेंगे, नहीं तो चंडीगढ़ छोड़ करके वापस आओ। अब वो जो फंड ट्रांसफर हुए थे सुशांत के अकाउंट से, जिसकी जानकारी शायद सुशांत के परिवार वालों को भी थी, तो ये फंड सुशांत के अकाउंट में पैसे हो ही नहीं, इसीलिए इस फंड को निकलवाया रिया चक्रवर्ती ने। सीबीआई ने इस पर कोई जांच नहीं की कि सुशांत ने आखिर में 2-2 एफडी उस बैंक से पैसे निकाल करके किसी अन्य बैंक में क्यों किया, किसके कहने पर किया। सुशांत अगर डिप्रेशन में है तो ये सारी बातें, अभी उसको ट्रीटमेंट छोड़ करके पैसे पर नजर है, तो वो पैसा किसके कहने पर हुआ। अब एक अकाउंट आ रहा है कि सुशांत के अकाउंट में पैसे नहीं हो, यही मैसेज जाना चाहिए सुशांत की बहनों के पास, इसीलिए सुशांत के अकाउंट से पैसे निकलवाए गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब शुरू होती है। ये जो पूरी कहानी इन्होंने कह दी, वो हो गया, जैसा फलना सा चिल्ला सा, 50 लोगों के नाम इन्होंने, साहिल, सागर, ये वो सबका नाम दे दिया। अब 29/11/19 नहीं, अब जनवरी में 25-26 जनवरी को यह बात हो रही है, धमकी वाली बात, और यकायक 28 जनवरी 2020 को सुशांत, जो 1 महीने के लिए गए थे चंडीगढ़, सुशांत कहते हैं कि मैं ठीक हूं, अपने इसको साथी को जिसके साथ वो गए, और उनको कहा कि मैं अब ठीक हूं, वापस चलते हैं और हमको काम है। बहनों ने कहा कभी तो तुम आए हो, तुम रुको यहां पे, क्यों नहीं रुक रहे हो, रुको तुम यहां पे। लेकिन वो रुका नहीं, सुशांत वापस 28 जनवरी को मुंबई आ गया। अब असली खेल शुरू होता है, आ जाता है फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, सीबीआई की रिकॉर्ड कह रही है, ओपी सिंह मुंबई में पुलिस कमिश्नर, एक डिप्टी कमिश्नर दहिया के साथ, परमजीत सिंह दहिया को इन्फॉर्म करते हैं कि जरा सुशांत पर नजर रखिए, उनके खिलाफ कुछ लोग लगे हुए हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, उसको थोड़ा सा आपको हेल्प की जरूरत है। वो उनकी बात को मानते हैं, फिर बांद्रा पुलिस स्टेशन को कहा जाता है। फरवरी में ये बातें शुरू हो गई है, लेकिन सीबीआई को इस पर कोई जांच करने की कोई आवश्यकता नजर नहीं आई। अभी जून नहीं आया है, ये फरवरी की कहानी है 2020 की, और अभी लॉकडाउन भी नहीं शुरू हुआ है, अभी महामारी भी आउटब्रेक नहीं हुआ है, ध्यान रहे। मार्च में जाकर के लॉकडाउन लगा है, ये फरवरी की कहानी है, फरवरी की। सब कुछ ठीक है, पूरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। महामारी की बात हो रही है कहां? चाइना में हो रही है, भारत में कुछ नहीं हो रही। भारत में तो ट्रंप के आने के बाद हुआ सारा खेला, मार्च से शुरू हुआ, तो भारत में महामारी की भी कोई हलचल उस तरह से नहीं है, ठीक है। फरवरी में सब कुछ सामान्य है। जब सारी स्थितियां सामान्य हैं, तो सुशांत के बहनोई संपर्क कर रहे हैं मुंबई पुलिस से और कह रहे हैं कि सुशांत के साथ कुछ हो सकता है गलत, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में प्रियंका सिंह का मैसेज है ओपी सिंह को व्हाट्सएप पे, जिसमें प्रियंका सिंह, और ये मटेरियल ऑन रिकॉर्ड सीबीआई का है, मेरा नहीं है, ये सीबीआई अपने रिपोर्ट में मेंशन कर रही है। मैं तो हैरान हूं कि इतनी बातों के बाद भी सीबीआई ने
रिया चक्रवर्ती को हैंडकफ करने की जरूरत नहीं समझी। वाह, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। फरवरी में प्रियंका सिंह मैसेज कर रही है ओपी सिंह को कि जीजा जी, अब अगर हम अपने भाई को इग्नोर किए और इसके लिए नहीं कुछ किए तो हम अपने भाई को खो देंगे। ये व्हाट्सएप के मैसेज हैं जो रिकॉर्ड में हैं, जो रिकॉर्ड में हैं। हम अपने भाई को खो देंगे। अब वो जो एक है 12 जून वाली कहानी, 12 जनवरी वाली कहानी जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, उसको बोलते हैं। फिर आते हैं प्रियंका सिंह के ऊपर। On 12/1/2020, Riya went to Mahesh Bhatt's office and met him. Suhrita Sen Gupta, assistant of Sri Mahesh Bhatt, was also present there. Riya told Sri Mahesh Bhatt that Sushant was not sure whether to pursue his acting career or otherwise. Riya also pointed out that Sushant was not taking his medicines. दाल में काला सीबीआई को नजर नहीं आ रही है, हमको आपको नजर आ रही है। महेश भट्ट को इन्फॉर्म कर रही है कि सुशांत दवाई नहीं ले रहा है, क्या किया जाए। हाँ, एजेंडा दवाई दे दे करके दे दे करके दे दे करके दे दे करके उसको इस हालत में पहुंचाना था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की फियांसे नहीं थी, वो मिशन पर थी। सुशांत को पूरी तरह से तबाह करने के मिशन पर थी, पूरे ब्रॉड डे लाइट में। क्यूआई नेटवर्क विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ ऑल अकाउंटेबिलिटी, सेइंग दिस। महेश भट्ट को यह कह रही है कि सुशांत दवाई नहीं ले रहा है। आता हूं अभी प्रिया और उनके बहनोई के चैट के ऊपर भी, जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है। On this, Sri Mahesh Bhatt said that it will be good for him to take a break, and if he returns to his this rat race, it would further deteriorate his condition. Sri Mahesh Bhatt inquired about Sushant's family and told that Sushant, needs support of his biological family and asked Riya to inform Sushant's biological family about his condition and hand him over to them. Sri Mahesh Bhatt also met Sushant at his flat in the evening of 12/1/2020 and counseled him. Material on record. देख लिया कहां मुलाकात हुई सुशांत और महेश भट्ट की? सुशांत के घर पे मुलाकात हुई है। जनवरी में ये हुआ और अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो के सिंह उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ओपी सिंह कर रहे हैं, रिमेंड अनकॉर। अच्छा, ओपी सिंह ने जो भी कहा कि भाई उनके हालत खराब है, ये ठीक है, उसको सीबीआई कह रही है अनकॉरोबरेटेड हो गया। रूमी जाफरी मिल गया, फोन किया, मस्त कलंदर आफ्टर द रिटर्न ऑफ ये ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ओपी सिंह एंड मिस नीतू सिंह विजिटेड मुंबई बिटवीन ये। हाँ, अब आइए फरवरी लास्ट वीक। जीजा जी, in furtherance of our talk of 22nd February, on your suggestion, I found out from various concrete sources that we are running out of time to save Sushant. Miranda and Shruti are the main stews of that girl Riya. बाईस फरवरी 2020 को प्रियंका सिंह का स्ट्रेट अवे मैसेज है अपने बहनोई को, जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। साफ साफ कहा जा रहा है, साफ साफ
अरे इतने एविडेंस हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कि ये रिया चक्रवर्ती को तो फौरन उठा करके पहले जेल में डालना है, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में, कस्टोडियल इंक्वायरी ही नीड ऑफ द आवर है इन केस ऑफ रिया चक्रवर्ती। अब 22 फरवरी को जो मैसेज हो रहा है कि सैमुअल मिरांडा एंड श्रुति are the main stooges of that girl Riya and are part of the common conspiracy to destroy Sushant monetarily, mentally and physically. Monetarily, mentally and physically प्रियंका सिंह 22 फरवरी 2020 को ही, जब सब कुछ नॉर्मल है, तब ये रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कंप्लेन होता है और इस कंप्लेन पर सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला, एकदम सब बेकार था, बेकार सब। रिया तो बहुत अच्छी थी यार, रिया तो इतना काम कर रही थी रिया बचाने के लिए। इवन इफ इट इज सुसाइड, जो मैं नहीं मानता हूं, इवन इफ इट इज सुसाइड, इवन देन शी विल बी हेल्ड टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सुसाइड. She will be totally held responsible. But CBI is very kind towards Riya Chakravarti. Riya मैम क्यों? क्योंकि बिलियनर की वो गर्लफ्रेंड है। क्यों? क्योंकि वो बिलियनर की गर्लफ्रेंड है। ये देश देख रहा है। नेपाल जैसी स्थिति लगता है यहां भी हो जाएगा क्या? ऐसे बेईमान, ऐसे मक्कार, ऐसे झूठे लोग अगर इस तरह से काम करेंगे तो देखिए, जरा सोचिए। Riya and are the part of common conspiracy as per my understanding and legal expertise, because she is a lawyer. Expertise, we need to take immediate and concrete action as a family to save Sushant, to provide him with timely medical intervention. This is possible through your involvement and intervention by getting hold of Miranda through the concerned DCP, about whom you told me that the day we talked, if we somehow keep Miranda in police custody for a day, he will spill all the beans and his statement would be sufficient for us to take immediate technical and legal action. Thanks. ये प्रियंका सिंह मैसेज कर रही हैं अपने बहनोई को 22 फरवरी 2020 को। मित्रों, मैं हैरान हूं, इतना सब एविडेंस होने के बाद साफ फैमिली का इंडाइटमेंट है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। मटेरियल ऑन रिकॉर्ड जो दिखा रहा है उसमें, और कैंसिलेशन टिकट्स, उसके बाद रिया के साथ जाना, ओपी सिंह का यह कहना कि उनको सेक्सुअल असॉल्ट का धमकी देना, सुशांत को धमकी देना, सागर साहिल का यह कहना कि रिया से बचा लीजिए, ये सारे रिकॉर्ड सीबीआई के पास हैं, लेकिन सीबीआई को रिया के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सीबीआई रिया को कुछ करना ही नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े खेल हैं, बड़े खेल हैं साहब, बड़े खेल हैं, बड़े खेल हैं। क्यों? क्योंकि दिशा की मृत्यु का रिश्ता है इससे। क्यों? क्योंकि यह रिश्ता ड्रग कार्टेल तक जाता है। इसलिए तो 12 जनवरी को जो मुलाकात हुई महेश भट्ट की, ये महेश भट्ट के घर गई, महेश भट्ट को बुला के लाई कि जो दवाई आपने बताई थी वो दवाई मैं दे रही हूं। यही सब दवाई आमिर खान फैजल खान साहब को दिलवा रहे थे, और फिर फैजल खान केस लड़के बाहर आए और केस में अदालत ने कहा कि फैजल मेंटली पूरी तरह से फिट है। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं कि काश सुशांत ऐसा कर पाते, सुशांत नहीं कर पाए। मित्रों, आज मैंने आपको महेश भट्ट, प्रियंका सिंह, ओपी सिंह के स्टेटमेंट और महेश भट्ट की संलिप्तता को लेकर के क्या जांच हुई नहीं हुई पता नहीं, लेकिन इस पूरे रिपोर्ट को आम पूछा जा रहा है, आम जवाब दिया जा रहा है इमली,
पीकॉक कलर का ये मिल गया, तो वो मिल गया, तो ये मिल गया, सलाइबा ऐसे वैसे पेज भरने का धंधा। असली खेल, असली जांच सितंबर 2019 से लेकर के फरवरी 2020 के बीच की कड़ी की जांच हुई ही नहीं। अभी तो जून आना बाकी है मित्रों। ये तो सितंबर से लेकर के फरवरी 2020 तक, सितंबर 19 और फरवरी 2020 की जांच अगर ठीक से हो जाए तो रिया चक्रवर्ती फौरन फंदे पर झूल जाएगी। इतने हाल हैं उसके। और भी मैं रिपोर्ट धीरे धीरे एक एक करके मैं अध्ययन कर रहा हूं, आपके बीच ला रहा हूं। ये साक्ष्य आपके सामने हैं जो सीबीआई के रिपोर्ट से ही मैंने आपको बताए हैं। अब सीबीआई क्या करेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।